दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा। जिस भी काम में आपका मन लगता है उसमें आपको मेहनत अलग अलग तरीकों से करनी पड़ेगी, लेकिन भाग्य का बहुत बड़ा असर होता है हमारे जीवन पे। और बृहस्पति ग्रह हमें जीवन में सक्सेस दिलाता है। जुपिटर हमें जीवन में हमारे काम कितनी जल्दी बनेंगे और वो काम में हमें कितनी बड़ी सक्सेस मिलेगी ये डिसाइड करता है। कई बार आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजर्स लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आप पुखराज पहन लीजिए, आप सुनैला पहन लीजिए, आप टोपाज पहन लीजिए। ये पुखराज, सुनैला, टोपाज आखिर में है क्या? इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगा जिसमें आपका एक भी रुपया नहीं खर्च होगा और आप लाखों करोड़ों के स्टोन्स और इन सब चीजों से बच जाएंगे। बस आपको मेरे बताए हुए तरीके से उस उपाय को करना है। कौन कौन ये उपाय कर सकता है ये भी इस वीडियो के एंड तक आपको अच्छे से पता चलेगा। देखिए दोस्तों, हर ग्रह का एक सब्स्टिट्यूट, हर ग्रह का एक स्टोन माना गया है, ठीक है, जो उस ग्रह के प्रतिनिधित्व करता है। हमें क्यों कहा जाता है कि आप ये स्टोन पहन लीजिए, आप ये स्टोन पहन लीजिए, फलाना ठिकाना? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि देखिए, हमारी कुंडली में अगर कोई भी प्लेनेट, लेट्स सपोज जुपिटर, वीक है कैसे पता चलता है? डिग्री से पता चलता है। कुंडली में अगर जुपिटर 18 से लेकर 30 डिग्री के बीच में किसी भी डिग्री में बैठा हुआ है तो उसे कमजोर माना जाता है। दूसरे भी कई सारे केसेस होते हैं जिसमें दृष्टि होती है और भी कई सारी दशाएं महादशाएं देखी जाती हैं। वो एक एस्ट्रोलॉजर आपकी लग्न चार्ट को देखकर बताता है। जुपिटर आम तौर पे जिनका वीक होता है उनको प्रॉब्लम क्या क्या फेस करनी पड़ती है? सबसे पहला, मैरिज में डिले होता है। इनकी शादी के रिश्ते आते रहते हैं पर डिले हो जाता है। इनकी लव मैरिज में बहुत रुकावटें आती हैं और स्पेशली रुकावट इनकी फैमिली की तरफ से आती है। ऐसे लोगों की एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई में मन भी नहीं लगता। ऐसे लोगों का प्रमोशन बहुत डिले हो जाता है, नौकरी करते रहते हैं पर उनकी सैलरी नहीं बढ़ती। ऐसे लोग कोई भी काम करते हैं उसमें इनका डिले होता चला जाता है, रुकावटें चलती आती हैं, ये काम जल्दी नहीं बनते हैं। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि जुपिटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, हम कितने सक्सेसफुल होंगे इसको डिसाइड करने के लिए। जुपिटर को सभी ग्रहों का गुरु माना गया है। गुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति कहा जाता है इनको। तो कोई भी प्लेनेट कमजोर हो, वीक हो, इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है हमारी लाइफ में जितनी इंपॉर्टेंस जुपिटर रखता है, बृहस्पति ग्रह रखता है। जुपिटर अगर किसी व्यक्ति का स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है और अपनी ही राशि में बैठा हुआ है लग्न चार्ट में, तो ऐसा व्यक्ति का सारे ग्रह खराब हो जाए, सारे ग्रह इसको बुरे फल दे रहे हैं, उसकी साढ़े साती चल रही हो, उसके काल्प सर्प दोष हो, कुछ भी असर नहीं करता है। जुपिटर एकमात्र ऐसा प्लेनेट है, मैंने अपने पिछले वीडियोस में, रील्स में भी आपको बताया है कि अगर मुझसे कहा जाए कि कौन सा एक ऐसा प्लेनेट है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है तो मैं कहूंगा जुपिटर है वो, ठीक है। बाकी ग्रहों की अपनी अहमियत है, ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल नकारा जा सकता है, पर जुपिटर की अपनी एक खास जगह है एस्ट्रोलॉजी में। और आज का उपाय जुपिटर के लिए है और ये उपाय हर कोई कर सकता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूरी हो, हम सभी चाहते हैं हमारी मैरिड लाइफ अच्छी हो, हमारा करियर अच्छा हो, हम विदेश जा सकें, हमारी जो भी मन में इच्छाएं हैं, हमारा बिजनेस, हमारा जॉब, हमारा व्यापार हो, सब अच्छा चले। तो क्यों ना हम सभी ये उपाय को अपने लाइफ में अपनाएं, अपने जीवन में उतारें। क्या है ये उपाय? ये उपाय जुड़ा हुआ है पुखराज स्टोन से। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको पुखराज स्टोन खरीदना है। देखिए, पुखराज स्टोन जुपिटर का, बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। जिनका जुपिटर वीक होता है ऐसे लोग जब पुखराज पहनते हैं, वो भी दैट टू इन गोल्ड, ठीक है, इसलिए और कॉस्टली हो जाता है। जब आप पुखराज स्टोन पहनते हैं तो आपका जुपिटर मजबूत होने लगता है। अगर आपने कभी भी लाइफ में पुखराज स्टोन को देखा हो तो आप देखेंगे कि पुखराज स्टोन खिलते हुए सूर्य की तरह एक पीले कलर का होता है, जैसा पीला सरसों का दाना होता है ऐसा ये स्टोन दिखता है। इसके अंदर कोई क्रैक नहीं होने चाहिए, इसके अंदर कोई बबल नहीं होना चाहिए। इस तरह की कई सारी चीजें देखी जाती हैं जब पुखराज स्टोन कोई भी व्यक्ति धारण कर रहा है। एक अच्छा पुखराज स्टोन लाखों रुपए का आता है, ऊपर से इसको गोल्ड में पहनना होता है, इस वजह से कई लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसकी सबसे अच्छी रेमेडी होती है कि आपको केले के पेड़ की जड़ को धारण करना चाहिए। अब यहाँ पर आप रुक मत जाइएगा, वीडियो पॉज मत कर दीजिएगा, क्योंकि आप पूरी बात सुनिए मेरी कि किस तरह से और किस केले की पेड़ की जड़ को आपको पहनना है। उस केले के पास जाइए, उस केले के पेड़ के पास जाइए जिस केले में फल लगते हो, क्योंकि आपको भी अपनी लाइफ में फल चाहिए, रिजल्ट चाहिए। तो आप ऐसे केले के पेड़ को ढूंढिए अपने आसपास जिसमें फल लगते हो, ठीक है। आपको जाना है बुधवार के दिन, ठीक है। बुधवार के दिन जाइए, उस केले के जड़ पे 1 लोटा जल चढ़ाइए और बोलिए कि हे बृहस्पति देव,
मैं कल सुबह आऊँगा आपको अपने जीवन में लेकर जाने, अपने घर की ओर लेकर जाने के लिए मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, आप कृपया तैयार रहिएगा। बिना कभी किसी को निमंत्रण दिए आप अपने शादी में नहीं बुलाते हैं, अपने किसी फंक्शन में नहीं बुलाते हैं, तो गुरुदेव को, गुरु बृहस्पति को अपने जीवन में बुलाने के लिए आप उनको आह्वान क्यों नहीं देंगे? उनको निमंत्रण जरूर दीजिएगा। ये निमंत्रण आपने बुधवार को दे दिया, उसके बाद आप नेक्स्ट डे गुरुवार को जाएंगे मॉर्निंग में आपने मिट्टी में पानी पहले से डाल दिया है तो मिट्टी पोली हो जाएगी। थोड़ी सी मिट्टी खोदिए और आपकी उंगली की या फिर अंगूठे के बराबर की जड़ को लेकर आइए। अब घर पे जब आप इसको गुरुवार के दिन ले आए हैं, अब अपने मंदिर में जाइए, आपके घर में जहाँ पर भी मंदिर हो, केले की जड़ को 1.25 किलो के चने की दाल के ऊपर रख दीजिए। एक बर्तन में 1.25 किलो की चने की दाल रखिए, उसके ऊपर केले की जड़ रखिए। केले की जड़ को आप पहले से ही धोकर रखिएगा, किससे? हल्दी के पानी से, ठीक है। हल्दी के पानी से आपने केले की जड़ को धुल दिया, धुलने के बाद आपने उसको 1.25 किलो की चने की दाल के ऊपर रखा। आप 1 दर्जन केले भी लेकर आइएगा, उसके बाद इसको धूप दिखाइए, दिया दिखाइए और बृहस्पति का बीज मंत्र का 108 बार जाप करिए या फिर इनमें से किसी एक मंत्र का जाप करिए। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम गुम गुरुवाय नमः। तत्पश्चात आपको अपने दाएं हाथ की इस उंगली से, रिंग फिंगर से, उसी जड़ पर हल्दी का टीका लगाना है। हल्दी का टीका लगाने के बाद आप बृहस्पति जी को फिर से याद करिए और बोलिए कि मेरे जीवन के सभी कामों को बनाइए, मेरे लाइफ में सक्सेस, मेरे लाइफ में रुतबा, पावर, खुशहाली, परिवार में शांति बनी। आपके आशीर्वाद से मैं आपका प्रतिनिधित्व करने वाले केले के पेड़ की जड़ को धारण कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप लीजिए, आप इसको एक पीले कपड़े में सुई धागे से सिलकर पीले ही वस्त्र में अपने दाएं भुजा पर बांध सकते हैं। लड़का लड़की कोई भी इस उपाय को कर सकता है। देखिए कितना सस्ता सा उपाय है। आप लाखों करोड़ों के बुखराज लेने से बच जाएंगे और इस उपाय से आपके जीवन में बृहस्पति देव की कृपा, बृहस्पति देव के अच्छे रिजल्ट जरूर आएंगे। एक चीज और है, अगर आप ये काम पुष्य नक्षत्र के 27 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, पुष्य नक्षत्र के दिन अगर गुरुवार पड़ जाए, आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि ऐसा कब हो रहा है। उस दिन अगर आप केले की जड़ को अपने घर में लेकर आते हैं तो ये और ज्यादा शुभ हो जाता है। अदरवाइज आप शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार को ये कर सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, समझ में आए। कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। राधे राधे।